नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लगी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा खास राजनीतिक विश्लेषण टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। आज बात है बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जिसने दशकों तक सियासी की धुरी को अपने इर्द गिर्द घुमाया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू यादव की राजनीति का एक खास रंग रहा है हर बड़े आरोप को सीधे से खारिज करना और खुद को बेदाग बताना और पूरे मामले को सियासी साजिश करार देना। यही उनका अंदाज रहा है और यही उनकी रणनीति और कई बार यही उनकी राजनीतिक ताकत भी बनी है। सबसे पहले बात करते हैं चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले की। यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली गई, लेकिन 16 फरवरी 2026 की सुनवाई के दौरान लालू यादव ने साफ कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जमीन लेकर किसी को नौकरी नहीं दी। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे कानूनी लड़ाई के जरिए सच सामने लाएंगे। हाल की अदालत ने प्रथम और दृष्टया लालू यादव और उनके परिवार को एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम करने वाला माना है, लेकिन लालू यादव का रुख साफ है, न झुकेंगे न मानेंगे और इसे राजनीतिक साजिश भी बताते रहेंगे। अब जिक्र है उस मामले का जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया था, चर्चित चारा घोटाला। इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत से खुद को निर्दोष बताया है। उनका तर्क था कि जांच का आदेश उन्होंने खुद दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की अनुमति भी दी थी। चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमीर खरे द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई। लालू यादव का कहना था कि उन्होंने ट्रेजरी अधिकारियों की गिरफ्तारी की अनुमति दी थी, लेकिन तमाम सफाई के बावजूद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। वे सजा पाए और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा और सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी भी होना पड़ा। फिर भी लालू यादव की राजनीतिक शैली में एक चीज नहीं बदली, खुद को साजिश का शिकार बताना। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि लालू यादव अपने समर्थकों के बीच एक शहादत वाला नैरेटिव गढ़ते हैं। उनका संदेश साफ होता है कि एक पिछड़े वर्ग का नेता जो सामाजिक न्याय की आवाज उठा रहा था, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यह नैरेटिव उनके मशहूर MYS समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को लंबे समय तक मजबूत करता रहता है। जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल साथ आए, तब वो वर्तमान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन से ललन सिंह ने भी कहा था कि लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के सूत्रधार है। लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी नहीं दिखती। आरजेडी का MYS समीकरण पहले जितना मजबूत नहीं माना जा रहा है। नई पीढ़ी, नए मुद्दे, रोजगार, विकास, उद्योग और सुशासन राजनीति की दिशा बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या लालू प्रसाद यादव का यह सहीदाना अंदाज आज भी उतना ही असरदार है, या फिर जितना 90 के दशक या 2000 के अब भी सीमित असर छोड़ पाएगा, या फिर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर उन्होंने संघर्ष और न्याय की लड़ाई का रास्ता चुना है। और राजनीतिक रूप से देखें तो यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, यह एक नैरेटिव की लड़ाई है। और एक तरफ अदालत की प्रक्रिया तो दूसरी तरफ जनता की अदालत। लालू यादव की राजनीति हमेशा भावनाओं, सामाजिक अन्याय और सत्ता के खिलाफ संघर्ष की कहानी से जुड़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह रणनीति उन्हें कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का अंदाज अभी भी चर्चे में है। अब हर आरोप के बीच वे खुद को सियासी साजिश का शिकार बताते हुए मैदान में डटे हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।